डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। तो ये जो इंटीग्रल होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, ये हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं, तो ये इंटीग्रल है, राइट। तो अब ये कब इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल 1 is said to be improper integral जब either a and b is infinite, मतलब कि a और b ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो तब, या फिर दोनों में से एक इनफाइनाइट हो तब। एंड सेकेंड वन, एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी, ठीक है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स अनबाउंडेड, जब ये अनबाउंडेड हो ए और बी पर, तब ऐसे इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉर द एग्जांपल ऑफ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पास है 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंटीग्रल 0 है, एक इनफाइनाइट है, तो दोनों में से एक इनफाइनाइट आ गया, या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट है, राइट, या फिर अनबाउंडेड है। तो ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं उसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, ठीक है। चलो, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं एंड सेकंड काइंड भी बोलते हैं। अब आपके किसी बुक्स में फर्स्ट काइंड भी लिखा है और किसी बुक में टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स भी लिखा है। तो हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 कि जिसमें इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या फिर माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वो है बाउंडेड होता है इंटरवल में, ठीक है। एंड लिमिट, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ए है तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तो बी है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, आइदर ए और बी इनफाइनाइट, राइट। तो एक यहाँ पे बी इनफाइनाइट है और यहाँ पे ए इनफाइनाइट है। तो ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसा, एक लिमिट से जैसे भी एक इनफाइनाइट हो, तो वैसे टाइप को भी क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलते हैं। एंड सेकेंड टाइप 2, मतलब काइंड 2 क्या होता है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हियर ए एंड बी आर इनफाइनाइट, राइट, बट आइदर लिमिट, यहाँ पे क्या बोला है? ए एंड बी आर अ फाइनाइट, सॉरी यहाँ पे क्या है? ए एंड बी दोनों फाइनाइट है, लेकिन जब इसके ऊपर मैं लिमिट लगाती हूँ एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। और दूसरा होता है लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट प्लस और माइनस इक्वल, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं उसे हम सेकेंड टाइप्स के इंटीग्रल बोलते हैं, काइंड 2 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी के बारे में। मतलब कि कब वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है और कब वो कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है कि एक इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अगर आप इवैल्यूएट किया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइनाइट एंड यूनिक मिली, ठीक है, क्या मिली? फाइनाइट एंड यूनिक, मतलब एक ही आंसर मिला, तो इसे मैं बोलूंगी कन्वर्जेंट, ओके। लेकिन
अगर इसकी वैल्यू मुझे इनफाइनाइट मिली, क्या मिली? इनफाइनाइट। इवैल्यूएट किया और इसकी मुझे वैल्यू कैसी मिली? इनफाइनाइट मिली, राइट? तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स देते हैं और कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि फर्स्ट काइंड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट। फर्स्ट काइंड कन्वर्जन एंड डाइवर्जन मतलब फर्स्ट काइंड मतलब टाइप 1 के कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ठीक है? तो उसमें आपको एक दिया गया है a टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इम्प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे b क्या है? इनफाइनाइट है, राइट? तो ऐसे हो जब हमारा इंटीग्रल, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे आपको पहले लिमिट लगानी है x टेंस टू इनफाइनाइट, फिर a टू x तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है f ऑफ x इंटू dx, ठीक है? तो ऐसा करोगे तो फिर से अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू मिली, किसकी? इसकी लिमिट, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद लिमिट लगाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसके मुझे फाइनाइट मिलेगी, इवैल्यूएट करके फाइनाइट वैल्यू मिली तो वो कन्वर्जेंट होगा, राइट? एंड मुझे इनफाइनाइट वैल्यू मिली तो वो क्या होगा? डाइवर्जेंट। ओके, चलो ऐसा एग्जांपल होता है कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये इनप्रॉपर इंटीग्रल है, राइट? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 0 टू इनफाइनाइट है, इसकी वजह से। अब हमें क्या करना है? इसको लिमिट में आपको लिखना है dx इक्वल्स टू क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तो 0 टू x, राइट? e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स, राइट? और यहाँ पे क्या होगा? लिमिट 0 टू x। तो आगे लिखो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पे आप इसकी x यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा? e रेज टू माइनस एक्स प्लस e रेज टू 0, तो 1 हो जाएगा, राइट? इक्वल्स टू, अब ये लिमिट x की जगह पे इनफाइनाइट लगाओ तो e रेज टू इनफाइनाइट, राइट? x की जगह पे इनफाइनाइट लगाना, लिमिट आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब 1, राइट? यहाँ पे क्या किया मैंने? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e रेज टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, तो 0 प्लस 1। तो ये आपको कौन सी वैल्यू मिली? फाइनाइट एंड यूनिक मिली, राइट? तो लिखेंगे सो दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू 0 e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ही वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब कि ये भी क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, राइट? तो क्या करेंगे? पहले तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट x टू 0 e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, राइट? तो क्या होगा? चलो करेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट e रेज टू एक्स टू 0, राइट? तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e रेज टू 0 मतलब 1 माइनस e रेज टू एक्स। चलो अब लिमिट लगाओ तो क्या होगा? 1 माइनस लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? 1 मिला, राइट? तो ये आप देख सकते हो ये क्या है? फाइनाइट एंड यूनिक है। तो ये क्या हुआ? सो कन्वर्जेंट हुआ कि नहीं हुआ? राइट। सो दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, राइट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक ऐसा इंटीग्रल फंक्शन है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, ठीक है आप स्टूडेंट्स?
तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपके पास कैसा है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसा एक इंटीग्रल फंक्शन है। चलो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसा करूंगी, ऐसा करूंगी माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो प्लस जीरो टू इन्फाइनाइट। तो क्या होगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टू इन्फाइनाइट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो क्या होगा, अब आपको क्या करना है, मैंने बोला लिमिट लगानी है ना, लिमिट फॉर्म में आपको करना है, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, राइट, x टू जीरो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू क्या होगा, इन्फाइनाइट, ओके, जीरो टू x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यस, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा, टेन इनवर्स एक्स, एक्स टू एंड जीरो प्लस, ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स ही आएगा, टेन इनवर्स एक्स, एक्स टू जीरो, राइट। तो क्या होगा, चलो अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, टेन इनवर्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर भी क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स जीरो मतलब जीरो। चलो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये तो जीरो है ही, माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट, राइट, माइनस है इसके लिए, और यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स इन्फाइनाइट, राइट। चलो अब टेन इनवर्स इन्फाइनाइट वैल्यू कब होती है, जब टेन पाई बाई टू हो तब इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स माइनस है इसके लिए, हाँ बस स्टूडेंट्स, फिर टेन इनवर्स इन्फाइनाइट मतलब कि पाई बाई टू, राइट। तो क्या होगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, आंसर क्या मिला, पाई। तो ये क्या है, फाइनाइट एंड यूनिक आंसर, आपको आंसर मिला। तो हम लिखेंगे सो दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सभी एग्जांपल किसके थे, कन्वर्जेंट के थे। एक एग्जांपल डाइवर्जेंट का भी लेती हूँ, जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स है। आपके पास क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू एक्स डी एक्स है, ठीक है। क्या करना है, लिमिट लगानी है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट जगह पे एक्स ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ई रेस टू एक्स, एक्स इंटू जीरो। तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स की जगह पे ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू जीरो मतलब वन, राइट। तो ई रेस टू इनफाइनाइट का क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा ना, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे क्या मिली, हाँ राइट, क्या मिली, इनफाइनाइट मिली, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट्स अ नॉट यूनिक आंसर, सो दिस गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, कि कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए वो आपको बहुत सारी टेस्ट भी दी गई है, उसमें हम वन बाय वन देखेंगे। तो उसमें हम आज फर्स्ट बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कि अगर आपके कंपैरिजन करके आप कैसे उसको, जो आपका इंटीग्रल है वो उसको आप कैसे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, वो आप चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स बी टू फंक्शन, जहां पे एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स क्या है, टू फंक्शन है, ठीक है, विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन
ए टू इनफाइनाइट, जो बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है ए टू इनफाइनाइट में. ऑल्सो लेट एफ ऑफ एक्स बी पॉजिटिव. ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है. एंड मॉड्यूलस ऑफ फाइव ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, व्हेन एक्स लेस और इक्वल टू greater than or equal to a, then if a to infinite f of x into dx is convergent, this implies that a to infinite phi of x is also convergent. आपको क्या दिया गया है कि ये कंपैरिजन एक टेस्ट दिया गया है जहां पे एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स दो फंक्शन है, वो बाउंडेड एंड इंट्रीगेबल है फॉर इंटरवल ए टू इनफाइनाइट में. ठीक है, उसमें आपको ये कंपैरिजन दिया गया है कि मॉड्यूल ऑफ फाई ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है एंड फाई ऑफ एक्स क्या है, छोटा है. तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. लेकिन सेकेंड एक कंडीशन है, इफ मॉड्यूल ऑफ फाई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन एक्स जीरो ग्रेटर देन एन ए एंड ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट. क्या है, अब यहाँ पे दूसरी कंपैरिजन दिया गया है कि मॉड्यूल ऑफ फाई ऑफ एक्स ये बड़ा है और एफ ऑफ एक्स क्या है, छोटा है. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट. दिस इम्प्लाइज दैट ए टू इनफाइनाइट फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से, कि ए टू इनफाइनाइट डी एक्स एक्स रेज टू एन ए इज ग्रेटर देन 0. आपको इसको कन्वर्जन टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक्स रेज टू एन है, मतलब कि आपको क्या टेस्ट करना है, कन्वर्जन टेस्ट करना है कि एन की अलग अलग वैल्यू के लिए ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. ठीक है, फॉर द एग्जांपल ऑफ एक्स रेज टू 1, एक्स रेज टू 2, एक्स रेज टू -1, एक्स रेज टू -2, तो उन सभी के लिए ये जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ए टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू एन है. हम क्या पहले तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू एन, राइट, एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट. क्या होगा, ये अगर एक्स रेज टू एन है वो ऊपर चला तो माइनस एन हो जाएगा, तो एक्स रेज टू माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1. लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, हाँ, एक्स टू ए, राइट. तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स लगा दो तो एक्स इंटू माइनस एन प्लस 1 माइनस ए रेज टू माइनस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन, राइट, 1 माइनस एन आ गया. अब हमें क्या चेक करना है, ये तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो आ गया. अब एन की अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो, अगर एन की नेगेटिव वैल्यू हुई तो, और एन की इक्वल 1 हुआ तो, इन 3 केस में हम इसको सॉल्यूशन करेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि n है, ठीक है, वो 1 से सभी के सभी क्या है, बड़े हैं. तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एन लेस देन 0, मतलब कि ये क्या है, n 1 माइनस एन क्या है, नेगेटिव है. देयरफॉर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू 1 माइनस एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. क्या किया, x की प्लेस पर मैंने 0 रख दिया. क्यों, देखो कैसे, 1 माइनस एन इज नेगेटिव,
राइट, नेगेटिव तो है ही, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, -1, -2, -3 ऐसी वैल्यू होगी, राइट। तो अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू -1 रखूँ तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x हो जाएगा, राइट। 1/x मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 1 - n तो क्या मिला, 0 मिला। हैंस a टू इनफाइनाइट dx अपॉन x रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू 1 - n अपॉन 1 - n। ये हमारी क्या मिलेगी, हमें फाइनाइट, 0 मिला ना, राइट, मतलब कि ये हमारे फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। कौन सी मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, राइट। एक सेकेंड केस लेते हैं अब, व्हेन n इज लेस देन 1 दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, 1 - n इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव होगा, हाँ होगा। अब तो क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू 1 - n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखो तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट इंटू x, राइट। तो x की जगह पे आपको इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही होगा, तो इनफाइनाइट मिला। तो ये कौन सी वैल्यू है, इनफाइनाइट हुआ ना, मतलब कि ये क्या हुआ, डाइवर्जेंट हो गया। तो लिखेंगे हैंस a टेंस टू इनफाइनाइट dx अपॉन x रेज टू n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कब होगा, व्हेन क्या होगा, इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक थर्ड और लेते हैं, व्हेन n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन ले लिया, लेस देन ले लिया, अब 1 लेती हूँ तो क्या होगा, a टू इनफाइनाइट dx अपॉन x रेज टू n टेंस टू इनफाइनाइट a टू x 1 अपॉन x ही होगा ना, dx, राइट। अब x है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट, सॉरी हाँ 1। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x मतलब कि log x इंटू ए। पहले तो लिमिट रख दो, सॉरी जो हमारी रेंज है वो लिख दो, log x माइनस log a, राइट। तो log x मतलब क्या होगा, log इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे dx 1 अपॉन x रेज टू n है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे अगर n इज ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 होता है डाइवर्जेंट होगा, n इक्वल्स टू 1 है तो मतलब डाइवर्जेंट, मतलब कि n लेस और इक्वल टू 1 होगा तो हमारा जो ये कन्वर्जेंस टेस्ट है वो डाइवर्जेंट होगा, इंटीग्रल है वो, राइट। फिर n इज ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलो अब हम कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसका कंपैरिजन टेस्ट तो हमने पढ़ लिया, अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इनफाइनाइट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपके पास एक इंटीग्रल फंक्शन है, ठीक है, और ये इनप्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है इसकी वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कंपैरिजन टेस्ट से ही आप सॉल्व कर सकते हो, आप नॉर्मल वे से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जितनी भी मैं टेस्ट सिखाऊंगी उससे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी वे से आपको इजी गोइंग होगा और कौन सी वे से आप उसको सॉल्व करते हो वो। तो हमें क्या करना है, 0 टू इनफाइनाइट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट आपको फाई ऑफ एक्स लिखना है, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये लिख लेंगे cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड आपको फंक्शन f ऑफ x भी ऐसा निकालना है, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू फाई ऑफ से बड़ी हो या छोटी हो। आपको f ऑफ x ऐसा फंक्शन निकालना है जिसकी वैल्यू फाई ऑफ x से कैसी हो, का तो बड़ी हो या तो छोटी हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंस
मॉड्यूल ऑफ एक्स है, राइट। क्यों? क्योंकि हमने कन्वर्जेंस जो कंपेरिजन टेस्ट था उसमें यही सीखा है, आपको मॉड्यूल ऑफ फाई ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो अब आप चेक करो कि ये लेस देन और इक्वल टू आएगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। तो हमें पता है कि मॉड्यूल ऑफ कॉस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। क्या होती है, कॉस एक्स की वैल्यू बड़ी होती है, तो क्या होगा कि कॉस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा छोटी होगी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या होगी, हमेशा बड़ी ही होगी, ठीक है। तो ऑल्सो अब हमें क्या फाइंड करना, हमें तो मिल गया लेस देन और इक्वल टू है, तो क्या फाइंड करने पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan इनवर्स एक्स 0 टू इनफाइनाइट, राइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, π/2। तो ये कन्वर्जेंट है या राइट, क्योंकि इसकी मुझे यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू मिली। तो लिखूंगी यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट, राइट। तो लिखेंगे बाय कंपेरिजन टेस्ट 0 टू इनफाइनाइट cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, मॉड्यूलस cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला, तो हमें पता है कि cos x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, राइट। लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसके अगर मैं करूँ तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और ये तो क्या होगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा, एफ एक्स बड़ा ही रहेगा यहाँ पे। इसके लिए ये क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू हुआ। तो फिर क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, वो π/2 आया, मतलब ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट क्या होगा कि ये पूरा का पूरा ये जो हमारा फाई एक्स है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, राइट। ये पूरा जो इंटीग्रल है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 2 टू इनफाइनाइट dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या लेंगे, फाई ऑफ एक्स, लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स। आप क्या लोगे यहाँ पे कि आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसकी वजह से क्या आना चाहिए, इसकी अंदर से आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूँ और अंडर रूट है तो 1 अपॉन एक्स लूँ, तो मैं कंपेरिजन यहाँ से आसानी से कर सकती हूँ, राइट। अब क्या करेंगे, सिंस फाई ऑफ एक्स मतलब कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स इन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे 2 रखूँ तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, 1 अंडर रूट 3 मतलब 1 अपॉन 1.732। तो ये ऐसे ही अगर 3 रखूँ तो, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 आएगा, राइट। तो हमें पता है कि जिसका डिनोमीटर छोटा वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, राइट। तो 1 अपॉन 2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसा आएगा कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एंड 2 टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स है, मतलब इसका जो पावर है वो क्या है, 1 होगा, मतलब ये एन से क्या है, बड़ा है ना, राइट। सॉरी, एन इक्वल्स टू 1 है। अगर हमने अभी एग्जांपल देखा कि n इक्वल्स टू 1 हो, कहाँ गया, ये रहा। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो वो फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब कि डाइवर्जेंट होगा। तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट, n इक्वल्स टू 1 है इसके लिए। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट क्या होगा, 2 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।